हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं रेशियो अनुपात। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों के तरीकों को आप सीखना, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी दे रखा है 1:2 और बी रेशियो सी दे रखा है 3:1 और सी डी का रेशियो दे रखा है 2:3। तो आपसे पूरा पूछ लेगा ए बी सी डी। और इस क्लास से पहले बैक क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि चीज़ों को हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बेसिक पढ़ाया बहुत। ठीक है, तो ए बी 1:2 है, बी सी 3:1 है और सी डी है 2:3। तो ए बी सी डी का रेशियो बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए। अभी तो बैक क्लास में हम क्या सीख रहे थे कि भाई ए और डी का रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब फर्स्ट का और लास्ट वाले का कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए इन सब की मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, और लास्ट के लिए इन सब की मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 2 की 3 में करोगे 6 और 6 की 1 में करोगे कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। तो एक थी वैल्यू तो आ गई हमारे पास। ठीक है, वहीं बात करें डी के लिए तो 3 बन जा 3, 2 जा 6 और डी की भी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब बची हमारे पास क्या, बी और सी। बी और सी का निकालने के लिए अब इस तक हमेशा क्या करना है, बी और सी का निकालने के लिए ये वाला जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, सेकंड लाइन का, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, एक बार और इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से। ठीक है, तो कर लो। 2 की 3 में करोगे 6 और 6 की 2 में करोगे 12। तो बी की वैल्यू भी आ चुकी है 12। अब सी का तरीका सीख लो। ठीक है, सी का तरीका क्या होगा, सी का जो तरीका है, सी कहता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और इसकी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना आ गया, 4 आ गया, ये आ गया 4। ठीक है, अब देखो जो कट्टा है काट दो। रेशियो क्या कहता है, जो कट्टा है काट दो। तो यहाँ से काटोगे वैल्यू, तो यहाँ से देखो 2 से काटोगे, एक इस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 2 से 6 पे जाएगा, 2 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा। और कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये आ गई हमारी रेशियो। ठीक है, 3 6 2 3। ठीक है, ये रेशियो आ गया। और रेशियो हाँ कटना चाहिए तो चारों कटना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 कट गए 2 नहीं कटे। ठीक है, पूरे को काटना होता है। ठीक है, इसको भी चारों काटेंगे, किसी से काटेंगे तो चारों कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कटे थे 2 से, तो ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, ए बी का रेशियो दे रखा है 1:2, बी सी का रेशियो दे रखा है 3:4, सी डी का रेशियो दे रखा है 5:6। पूछा गया है ए बी सी डी का रेशियो बताइए। तो ए बी सी डी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप अभी तक करते आए। ठीक है, ए का रेशियो इन सब की मल्टीप्लाई और डी का रेशियो इन सब की मल्टीप्लाई और बी का रेशियो इनकी मल्टीप्लाई और सी का रेशियो इन सब की मल्टीप्लाई। निकाल लो। ए का आ जाएगा 5 3 या 15 की 1 से करोगे तो 15 ही रहेगा, 15। बी का निकालोगे तो 2 की 3 से और 5 से करोगे, 3 2 जा 6, 6 की 5 से करोगे 30। अब देखो सी की मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये 5। ठीक है, 4 2 जा 8, 5 जा 40। ठीक है, और डी का आ गया 48। कैसे आ गया देख लो फटाफट, तीनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 4 जा 24, 2 जा 48। अब देखो जो कट रहा है काट दो, तो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप कहोगे इन दोनों को काट दो, ठीक है, या तीनों को काट दो, लास्ट वाला तो नहीं कट रहा ना। तो एक ऐसी टेबल होनी चाहिए, ठीक है, जो तीनों कट जाए। ठीक है, तो तीनों नहीं कट रहा है ना, तो फटाफट ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लो फटाफट से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो करना क्या है। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दे रखा है 1/2a = 1/3b = 1/4c और आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, पूछेगा ए बी और सी का रेशियो बताओ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बस कुछ नहीं करना है आपको, इनका उल्टा कर देना है। ठीक है, इनका उल्टा कर दोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/2 है तो कितना जाएगा 2। ठीक है, 3/1 है तो कितना जाएगा 3 और 1/4 का क्या हो गया 4। तो यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमें दे रखा है 1/2 a = 1/3b = 1/4c, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है दूसरे तरीके से। तो करोगे क्या, देखो ये इक्वल का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें इक्वल हैं, मतलब ये इसके को तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अब इक्वल बना लो इन्हें। इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, ए की वैल्यू क्या रख रहे हो 2 रखोगे और बी की वैल्यू क्या रखोगे 3 रखोगे और सी की वैल्यू क्या रखोगे 4 रखोगे। अब देखो यहाँ अगर ए की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2/2 हो जाएगा। अब यहाँ बी की वैल्यू 3 रखोगे, 3 की 1 से होगी 3/3 हो जाएगा।
और यहाँ बात करोगे तो 4 की 1 से करोगे तो 4/4 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 1 1 1, ठीक है। तो यानी कि 1 = 1 = 1, यानी कि क्या हुआ, कंडीशन सेटिफाई हो गई, मतलब तीनों क्या है, इक्वल है। तो इससे क्या वो पता लगा कि हमारी जो ABC का रेशियो है, ABC का रेशियो है वो कितना होगा, 2:3:4। क्या आंसर इधर भी ऐसे ही आ रहा था, सेम आ रहा था, ठीक है। या इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। अब दिया है आपको 2 = 3 B = 4C। इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको निकालना क्या है, पहले तो ये देखो ABC का रेशियो निकालना है, ठीक है। और ABC का रेशियो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे, 2 है तो इसका लिख दोगे 1/2, ठीक है। और B है, B क्या है, क्या 3, तो 3 का लिख दोगे 1/3। C का है 4 तो इसका लिख दोगे 1/4, ये लिख दोगे। तो क्या ये रेशियो आ गया, नहीं, ठीक है। रेशियो को अपॉन में करके नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लोगे, 2 3 4 का एलसीएम लोगे और 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। छोटी से छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब जो 12 आएगा, ठीक है, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/3 में भी 12 से कर दोगे, ठीक है। और 1/4 में भी 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और एलसीएम लेना आपको सिखाया गया है, ठीक है। जैसे 2 3 4 है, 2 3 4 है, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो 2 से करोगे 1 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। और फिर किससे करोगे, 3 से करोगे तो ये 1 पे जाएगा, 1 पे आएगा 2, क्या बचा, 2 बचा, 1 1 1, ठीक है। यानी कि 3 2 6 2 12, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट से कर लेते हैं। दूसरा तरीका, एक तरीका और बता दे रहा हूँ एलसीएम निकालने का। जैसे ये दिया है 2 3 4 दिया है, ठीक है। अब एक बार बताओ, 2 जो है 4 के अंदर है, नहीं है, 2 × 2 मिलकर क्या बनता है, 4 बनता है, तो इसके अंदर है, ठीक है। तो 2 हटा दो, बस दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 आंसर आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 12। बस 12 से मैंने यहाँ रखा, 2 से काटोगे 6 पे जाएगा, 3 से काटोगे 4 पे जाएगा, 4 से काटोगे 3 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 6:4:3 और ये हमारा प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका देख लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग हो गया ना, तो एक और तरीका बता दे रहा हूँ। ये है 2A = 3B = 4C। क्वेश्चन यही है ना, देखो इक्वल कहता है कि तीनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, 2 3 4, ठीक है। जो कोफिशिएंट है इनका एलसीएम लो, और एलसीएम लेना मैंने 2 मेथड से सिखा दिया, ठीक है। तो इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 इसको बना लो, इसको बना लो, इसको बना लो। 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 12 बनेगा 6 से। 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से। 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से। बस ABC की वैल्यू आ गई, ABC। तो कौन सा वाला अच्छा लगा आपको, ये तरीका, ये तरीका। तो आप इस तरीके से करना, ठीक है। आंसर देखो सेम है, ठीक है। तो लिख लो फटाफट से। 5 कर लेते हैं, दे रखा है 6A = 2B = 3C, ठीक है। तो कर लेते हैं चुटकियों में, देखो फटाफट से, कुछ नहीं करना है। 6 2 3 का एलसीएम लेना है, तो कैसे लोगे एलसीएम, 6 आ गया एलसीएम, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो 6 आ गया। ये देखो एलसीएम लोगे तो सबसे पहले देखोगे 3 2 6 के अंदर है, बिल्कुल है, 2 6 के अंदर है, तो 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। 6 एलसीएम आ गया, जो एलसीएम आ गया 6 6 6 बना लो। तो एक ही मैं किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब 6 में किससे मल्टीप्लाई करें, तो 1 से करोगे 6 बन जाए। 2 में किससे मल्टीप्लाई करें, 6 बन जाए, 3 से। 3 में किससे, 2 से। बस रेशियो निकालना था ABC का, आंसर आ गया। तो 2 सेकंड में आंसर लो, ठीक है। 1:3:2 लिख लो फटाफट से, ठीक है। नंबर 6 कर लेते हैं। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ABC का रेशियो पूछा गया है, AB और C का रेशियो। तो 2 6 3 का एलसीएम ले लो, और एलसीएम किस तरह से लोगे, 2 6 का एलसीएम मैंने बता दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। इसको 6 से बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो A की वैल्यू आ गई 3, B की आ गई 1 और C की आ गई 2। यही हमारा रेशियो, ठीक है। लिख लो फटाफट से, प्यारा सा क्वेश्चन है। 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, दे रखा है 30% A = 40% B = 20% C। देखने में थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है ना, और निकालना क्या है क्वेश्चन में, ABC का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, ABC का रेशियो निकालना है। बस चुटकियों में कर दो फटाफट से। कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको पता है कि परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा, 100 आएगा तो 100 सफ़ा हो जाएगा, 100 से 100 सब कट जाएगा, ठीक है। उसका बचेगा क्या, 30 40 20 बचेगा, ठीक है। तो सबके 0 0 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 3 4 2, कुछ इस तरह से बचेगा। 3A = 4B = 2, ये बचेगा आपका। अब बस पहली वाली कंडीशन बन गई। अभी तक यही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है।
तो देखो 3 4 2 का एलसीएम ले लो, लिख लो 3 4 2 का एलसीएम। 2 किसके अंदर है, 4 के अंदर है, तो 3 और 4 बचा जो कि 12 देगा आपको एलसीएम। ठीक है, कितना आंसर आ गया 12। 12 आ गया आपका एलसीएम। बस क्या करना है, इसको 12 बना लो, इसको 12, इसको 12। तो ए से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, ठीक है, 4 में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 12। तो 4:3:6, ये प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख के तो ऐसा लग रहा है टफ है, और निकालना क्या है आपको, ए बी और सी का रेशियो निकालना है। तो करना कैसे, सेकंडों में करना है, और सेकंडों में करने के लिए क्या करोगे, परसेंट से परसेंट काट दोगे। ठीक है, जब कट जाएगी तो इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक तरीका और है, क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, मिक्स फ्रैक्शन है। 98 + 2 कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/7 डायरेक्ट लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 1/7। ठीक है, ये तो आ गया 1/7a। वहीं बात करें इसकी, तो 16 3 48 दूनी प्लस 2 ऐड करोगे 50, 50 नीचे परसेंट है 100, और 100 50 से 100 काटोगे 2 पे जाएगा, तो 2 की 3 मल्टीप्लाई करोगे किसका आएगा 6, तो ये आ गया 1/6। क्या आ गया 1/6 भी। ठीक है, सॉल्व करना आता है आपको, इसकी इसमें मल्टीप्लाई +2, ठीक है, कितना आएगा 50 अपॉन नीचे परसेंट है वो 100, और 3 तो ऑलरेडी था, तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 50 से 100 कटेगा तो ये जाएगा। अब बचा गया आपका, देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 99 + 1 100, और 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3c आ जाएगा। बस बन गया क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बस फटाफट यही वैल्यू तो है आपकी 7:6:3, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो शेयर।